हरे कृष्ण। सफला एकादशी की कथा आज हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो आज की ये पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है सफला एकादशी। यह मानव जन्म को सफल करने वाली एकादशी है। ये मोक्षदायिनी एकादशी है और पापों को नाश करने वाली एकादशी है। आज की कथा की विधि यही है कि हम खूब अच्छे कर्म करें, खूब भजन करें, रात्रि में जागरण करके भी हरि की महिमा गाएं और हरि का भजन करें। ठीक है। अब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कथा बता रहे हैं कि एक चंपावती नाम की नगरी थी। वहां का राजा था माहिष्मत। ये राजा बड़ा धार्मिक था। राजा माहिष्मत जो था वो बड़ा धार्मिक राजा था। इनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम लुम्बक था, वो अधर्म की राह पे चला। अधर्म की राह, वैश्याओं में बड़ा वो आसक्त था। और जिसको, उस लुम्बक को, जो ये राजा का बेटा लुम्बक था, इसकी संगति अच्छी नहीं थी, इसके मित्र दोस्त अच्छे नहीं थे और ये हमेशा अधर्म के कार्य करता था। सदा वैष्णवों की, देवताओं की निंदा करता था। ऐसा पुत्र का स्वभाव देखकर राजा बड़ा चिंतित रहता। राजा ने एक दिन यही निर्णय लिया कि उसने अपने बेटे को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब बेटा कहाँ जाए लुम्बक? वो वन में गया, जंगल में गया। अब जंगल में तो रहने लगा, खाने के लिए कुछ चाहिए। कैसे खाए? तो फल फूल तोड़ के खाता, लेकिन उससे भी उसका पेट नहीं भरता। एक दिन अपने ही नगरी में आया, यानी जो राजा की नगरी थी, वहीं वो लुम्बक अपने ही नगरी में आया और चोरी करते पकड़ा गया। सिपाहियों ने, सैनिकों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन पहचान लिया ये तो हमारे राजा का ही बेटा है। राजा ने इसको राज्य से बाहर निकाल दिया था, पर कहा आज हम तुमको छोड़ देते हैं। सिपाहियों ने कहा, क्योंकि तुम हमारे राजा के पुत्र हो, आगे ऐसे चोरी मत करना, इस नगरी में भी मत आना, क्योंकि राजा ने तुमको नगरी से बाहर निकाल दिया है। ठीक है। सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया कि चलो राजा का बेटा है और इसको माफ कर देते हैं। अब ये वन में आया और फिर से वृक्षों के फल फूल तोड़ के खा लेता। श्री राधे। फल फूल तोड़ के खा के अपना पेट पूर्ति करता। और ये सोता कहाँ था? एक वहां प्राचीन पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे ये सोता था। कौन? ये लुम्बक। एक बार दशमी का दिन आया, जैसे कल की दशमी गई ना, है ना, दशमी का दिन आया तो लुम्बक ने सिर्फ थोड़ा फल फ्रूट खाया था उस दिन, और रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया था। ठंड बहुत थी, जैसे ये ठंड के दिन चल रहे हैं, तो लुम्बक ठंड के कारण वो बेहोश हो गया था। और क्योंकि एकादशी शुरू हो गई, दूसरे दिन दशमी को उसने फल फ्रूट खाया और थोड़ा ही फल फ्रूट खा के वो सो गया था पीपल के वृक्ष के नीचे। पर ठंड के कारण, जिसके कारण वो एकादशी जब सुबह हुई तब ये बेहोश पड़ा था। पर दिन में जब सूर्य निकला, सूर्य की किरणें निकली, थोड़ी गर्मी हुई तो उसको जागृति हुई, वो थोड़ा जागृत हुआ, पर शरीर कमजोर था और इसने दिन भर कुछ नहीं खाया। दिन भर कुछ नहीं खाया। ध्यान से सुनना, एकादशी की तिथि चल रही थी ना, और दिन भर कुछ नहीं खाया। अनजाने में उससे एक व्रत हो गया। ये सफला एकादशी उससे व्रत हो गया। और दूसरे दिन द्वादशी तक भी उसे सुबह तक कुछ नहीं खाया। और द्वादशी में उसने क्या किया कि कुछ फल तोड़कर, उस लुम्बक ने क्या किया, कुछ फल तोड़कर, अब कमजोर शरीर कांप रहा है, और फल तोड़कर उसने पीपल के वृक्ष के आगे रख दिए। कहा, हे हरि मेरे नाथ, मेरे फलों को स्वीकार करो और मैं चाहता हूं आज मैं आपको भोग लगा के व्रत का पारण करूं। अब लुम्बक में ये सद्बुद्धि कहाँ से आई
क्योंकि कल जो उससे एकादशी का व्रत हो गया था, उस व्रत से उसको सद्बुद्धि मिली। उसने भगवान को भोग लगाया, मेरे हरि को भोग लगाया। आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारी इस एकादशी से व्रत से सफल हूँ, जो तुम्हारी एकादशी का व्रत है वो सफल हुआ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आकाशवाणी हुई, भगवान कह रहे। और आपने कल जो एकादशी का व्रत किया था, अनजाने में जो आपसे एकादशी का व्रत हुआ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी एकादशी सफल हुई, जाओ अब तुम अपना राजपाट संभालो। लुम्बक अपनी नगरी में आया और अपने पिता से मिला और पिता को बताया कि मैंने अनजाने में एकादशी का व्रत किया और मैंने भगवान को फल फ्रूट का भोग लगाया। पिताजी मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। लुम्बक को सद्बुद्धि आई, बुरे कर्म करना छोड़ दिए। पिता ने भी स्वीकार किया और ये अपने राजा, अपने पिता का बड़ा बेटा था और पिता ने एक दिन लुम्बक को राजपाट दिया। एकादशी के व्रत से उसको राजपाट मिला, सद्बुद्धि मिली, एकादशी सफल हुई। और लुम्बक भी फिर एक समय में अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर, अपने पुत्र को राजपाट देकर लुम्बक भी भगवान का भजन करने लगा और फिर आगे भी एकादशी का व्रत करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। बोलो एकादशी मैया की जय। जो आज की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको राजसू यज्ञ का फल मिलता है। हम इस वक्त चक्करभाटा शहर में हैं और आपको बता दें कि 29 और 30 दिसंबर हमारे बापूजी सरकार चक्करभाटा नगरी में पधार रहे हैं। 2 दिन बापूजी के प्रवचन हैं और 31 दिसंबर रात को 10:30 से 12:15 तक हमारे साथ लाइव रहना। न्यू ईयर का कीर्तन है। फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर कीर्तन का लाभ लेना। हरे कृष्ण।